नदी के तट पर हल्की धूप, पक्षियों की चहचहाहट और नदी का कलकल बहता पानी। रानी सुधामती और उनकी दासियां नदी पर स्नान हेतु आती हैं। रानी स्नान से पहले किनारे पर बैठ जाती है और ध्यानपूर्वक देखती है। सामने ही एक वृद्ध आर्षि नदी में ध्यानमग्न होकर स्नान कर रहे हैं। रानी धीरे से दासियों से कहाती है, लगता है हमें कुछ देर प्रतीक्षा करनी होगी। वो संत स्नान कर रहे हैं। समय बीतता है, सूरज ऊपर चढ़ने लगता है। रानी चिंता में, अब काफी समय हो गया, हमें लौटने में भी विलंब होगा। वो आर्षि के पास जाकर कोमल स्वर में कहती है, रानी, मुनिवर, कृपया क्षमा करें, क्या आप जल्द स्नान समाप्त कर सकते हैं? ऋषि शांत भाव से, देवी, मेरे वस्त्र कोई चुरा ले गया, मैं ऐसे बाहर नहीं आ सकता। रानी विनम्रता से, यह मेरी साड़ी का टुकड़ा, कृपया इसे ग्रहण करें। रानी अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर नदी में फेंकती है, लेकिन बहाव में बह जाता है। वह दोबारा प्रयास करती हैं, पर फिर वही होता है। दासी हंसते हुए, माताजी, आप खुद को नग्न ही कर लेंगी क्या? दासी व्यंग्य से, आरिषि को तो आदत होगी ऐसे ही रहने की। रानी क्रोधित नहीं, शांत रहकर तीसरा टुकड़ा फाड़ने लगती है। आरिषि हाथ उठाकर रोकते हैं। ठहरो देवी, यदि आप यूं ही देती रहीं तो आपके पास कुछ शेष नहीं रहेगा। आरिषि नदी से बाहर आते हैं। उनके शरीर पर चमत्कारी रूप से वस्त्र प्रकट हो जाते हैं। आरिषि गंभीर और तेज स्वर में, आपकी श्रद्धा ने मुझे सशरीर वस्त्र प्रदान किए, ये तुम्हारे त्याग और करुणा की शक्ति है। दासियां में शर्मिंदा होकर सिर झुका लेती है। आशीर्वाद स्वर में, रानी सुधामती, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जब जब कोई तुम्हारी मर्यादा भंग करने का प्रयास करेगा, ईश्वर स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। रानी हाथ जोड़कर, यह मेरा सौभाग्य है प्रभु। पृष्ठभूमि में हरे कृष्णा हरे राम भजन धीमे स्वर में बजता है। समाप्ति शॉट। रानी के चेहरे पर तेज नदी के पीछे उगता हुआ सूरज और आरिषि अंतर ध्यान होते हुए। संदेश, सच्ची श्रद्धा और सेवा का भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं उनके सम्मान की, जो दूसरों का आदर करते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।